गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन एकदम शुरू से होगा, जीरो से होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षेत्र मिति चैप्टर है, इससे इसका इंग्लिश हो जाएगा मेंसुरेशन। क्षेत्र मिति इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? मेंसुरेशन। क्षेत्र मिति में आज आयत के बारे में बताएंगे, एकदम शुरू से जीरो से आयत के बारे में बताएंगे। चलिए लिखते हैं। जिसका इंग्लिश रेक्टेंगल होता है RECTAN, इंग्लिश रेक्टेंगल RECTANGLE। तो पहले जानेंगे कि आयत होता है क्या। आयत के बारे में पहले समझते हैं। चार भुजाओं से बने हुए आकृति होता है। देखिए इसके बारे में बता रहे हैं, पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम परिभाषा इसका लिखवाएंगे। पहले समझिए कि चार भुजाओं से बने हुए बंद आकृति यानी कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गए, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गए, और सभी चारों जो चार गो तो कोण होता है, चारों कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होगा और चारों कोण 90 डिग्री का होगा। चलिए देखते हैं, पहले इसका ग्राफ फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसका परिभाषा लिखा जाएगा। देखिएगा फिगर में ए बी बराबर होगा CD, क्योंकि इसमें आमने सामने के भुजा बराबर होता है। आमने सामने के भुजा बराबर होता है, यानी कि AB बराबर CD और AD बराबर BC, क्योंकि आमने सामने के भुजा, जब मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना सेंटीमीटर का होगा? 5 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि आमने सामने के भुजा बराबर होता है। अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और कोण इसका सभी कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। सभी कोण होता है 90 डिग्री का, सभी कोण 90 डिग्री का, यानी कि चारों कोण इसमें 90 डिग्री का होगा। अब परिभाषा अपने से हो जाएगा, इसका परिभाषा याद नहीं करना है। यानी कि जिस चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं से बने हुए बंद आकृति, आमने सामने के भुजा बराबर हो और सभी कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि सभी कोण समकोण हो, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। लिख देते हैं परिभाषा भी। जिस चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा, आमने सामने जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो और सभी कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। सभी कोण 90 डिग्री का होगा एवं सभी कोण 90 डिग्री का हो। यहाँ पर डिग्री के चिन्ह है, 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। आयत
कहलाता है? आयत कहलाता है। सभी कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। यानी कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो एवं सभी कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो इस तो केवल जानकारी लिए, समझे कि आयत है क्या, इसका परिभाषा। अब इससे क्वेश्चन भी कुछ कराएंगे, एकदम शुरू से क्वेश्चन कराएंगे, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन। क्षेत्रफल, इसका पहले तो सूत्र जानना होगा। सूत्र के अनुसार इस पे क्वेश्चन बनेगा। पहले सूत्र जानकारी नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में परेशानी भी होगा। चलिए सूत्र पहले इसका लिखते हैं। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि पूरा फुल लिख देते हैं क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोला जाए क्षेत्रफल को तो इंग्लिश में एरिया कहते हैं। उसको भी लेकर कहीं चल रहे हैं। इंग्लिश में क्षेत्रफल के क्या बोलेंगे? एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। चलिए क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। और परिमाप की बात करेंगे तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? ये भी लिख देते हैं 2 नंबर। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका विकर्ण भी लिख देते हैं। रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखे हैं? रूट अंडर यानी कि रूट के अंदर क्या रहेगा? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये हो गया आयत का विकर्ण। 3 सूत्र अभी हम सामने लिखे, इसे अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये तो सूत्र हो गया, इसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यानी कि 3 सूत्र हो गया, परिभाषा भी लिख दें। अब क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक बार इसका भी देख लेते हैं सूत्र। आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया बोलेंगे क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हिला मत हिला। चलिए हो गया। थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम होगा, उतर जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, लंबाई को लेंथ, चौड़ाई को ब्रॉड, यानी कि लंबाई को लेंथ एल से सूचित भी कर सकते हैं। लंबाई देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, लंबाई के लिए हम यहाँ पर एल लिख सकते हैं, ठीक। और चौड़ाई के लिए चौड़ाई यानी कि चौड़ाई के लिए बी, जिसका फुल होता है ब्रॉड। इंग्लिश भी इसका फुल लिख देते हैं, रहने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इससे एकदम छोटा क्वेश्चन, शुरू से क्वेश्चन इससे स्टार्ट कर रहे हैं हम आयत से। चलिए आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई कहा जाए तो चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल परिमाप एवं आयत का क्षेत्रफल परिमाप एवं आयत का क्षेत्रफल परिमाप एवं विकर्ण निकालें। तो आसान हो गया, सूत्र सभी क्या है, पहले यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में। पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे इसको। आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप निकालें। पहले फिगर बना लीजिएगा, फिगर बनाने से आसान हो जाते हैं। अगर क्षेत्रमिति से जब क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से क्वेश्चन आए, तब फिगर बनाने से आसान हो जाता है। चलिए पहले फिगर बना देते हैं, उसके अनुसार हम इसका निकालेंगे। ठीक, हिल रहा है, उधर हो जाइए। चलिए देखिए, हम इसका क्या दिया, इसमें लंबाई दिया है, यहाँ पर सोल्व लिखिए या हल लिखिए, सोल्व या हल लिखे होता है। लंबाई कितना दिया है, लंबाई को एल से सूचित कर सकते हैं। एल बराबर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, एल बराबर 25 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद बी कितना दिया है, यानी कि चौड़ाई, जिसको बी लिख सकते हैं, यानी कि बी चौड़ाई, बी बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो ये तो आसान हो गया। सूत्र पता है क्षेत्रफल का, अभी हम सूत्र बताए हैं क्षेत्रफल का, लंबाई गुना चौड़ाई। फिगर पहले बना देते हैं, फिगर छोड़ दिए। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसको और अच्छा बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर से हो गया, अच्छा चलो। यहाँ पर कोण में कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी दे दिए। सभी को पता है कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ये तो क्लियर है। देखिए यहाँ पर जो इस संकेत है ना, संकेत दे देने का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ पर जो इसे संकेत दे दिया गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ कितना मान है 90 डिग्री। या तो आप अब 90 डिग्री लिख भी सकते हैं, या तो नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए इसमें लंबाई दे देते हैं, चौड़ाई इसमें कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, हो गया। तो क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा, क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र, लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए लिखते हैं, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि इसको शॉर्ट में लिखिएगा तो शॉर्ट में लिखेंगे एल गुना बी। चलिए मान रखते हैं, एल के मान कितना दिया, इसमें से देख के रखना है, दम आसान है। यहाँ पर एल 25 सेंटीमीटर रखेंगे, 25 सेंटीमीटर गुना बी का मान कितना दिया है, यानी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो 25 में 10 से गुना कर दीजिएगा, 250। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर देखिए, सेंटीमीटर
स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे में भी क्षेत्रफल को स्क्वायर में ही लिखा जाता है, ठीक ना। चलते हैं परिमाप की तरफ, देख लीजिएगा आयत के क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई यहाँ पर एल से भी सूचित कर सकते हैं, चौड़ाई को बी लिखे हैं। लंबाई देखिए दिया है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर, तो गुना कर देंगे 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जब क्षेत्रफल की बात आए तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्षेत्रफल की बात आएगा तो यहाँ पर स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं परिमाप की तरफ। लिखेंगे परिमाप, परिमाप बोलेंगे या परिमिति, परिमिति। परिमाप या परिमिति बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो क्लियर है, ये तो सिंपल है। इसे अभी हाई लेवल ले जाएंगे, एकदम शुरू से अभी तो सिंपल है, इसे भी हाई लेवल अभी जाइएगा, ये तो सिंपल है। लिखेंगे 2, लंबाई बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। लंबाई बराबर 25 और चौड़ाई बराबर 10, जोड़ देंगे 2 से गुना कर देंगे। 25 10 35 सेंटीमीटर यानी कि 70 सेंटीमीटर। अब कहिएगा कि यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं लगा? था परिमाप में, परिमाप या परिमिति में स्क्वायर नहीं लगता है। ऐसे में भी चलिएगा, अलजेब्रा के अनुसार चलेंगे, बीजगणित के अनुसार। तो देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो हो गया। विकर्ण भी निकाल देते हैं, विकर्ण इस साइड निकाल देते हैं। उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन चलेंगे। विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर लिख देते हैं प्लस बी स्क्वायर। शॉर्ट में एल का मतलब लंबाई होता है, बी का मतलब चौड़ाई होता है। तो चलिए लिख लीजिए, एल का मतलब लंबाई यानी कि कितना दिया है 25 के स्क्वायर करेंगे, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे प्लस में 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, तो रूट अंडर हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 725 सेंटीमीटर स्क्वायर, 725 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट अंडर आ गया। अब रूट में इसका निकाल भी सकते हैं वर्गमूल, नहीं तो यहाँ निकालिए वर्गमूल 725 का। गुणनखंड विधि से देखते हैं, यहाँ पर 725 5 से करेंगे, 5 से देख रहे हैं, 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 पंचों का 20, फिर 5 पचे 25, फिर देख रहे हैं 5 से 5 दूनी 10, 9 पचे 45, यहाँ से आ गया 29, आ गया 29। तो रहने देते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 5 गुना 29 सेंटीमीटर। रूट के बाहर जब सेंटीमीटर निकलेगा ना तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 2 को 5 के लिए 5 लिख सकते हैं, रूट अंडर 29 सेंटीमीटर आंसर। चलिए ये तो सूत्र पर था, सूत्र पर बैठा करके इसको सॉल्व कर दिए। देख लेते हैं फिर एक बार और। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई 25 सेंटीमीटर था और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर था, तो जोड़ दिए कितना हो गया 35 सेंटीमीटर। 35 में 2 से यानी कि 70 सेंटीमीटर। यहाँ पर हो गया क्षेत्रफल भी लंबाई गुना चौड़ाई है, सूत्र के अनुसार मान रख दिए। यहाँ पर हो गया 25 10 यानी कि 25 10 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। आते हैं विकर्ण के तरफ, यहाँ पर भी एल स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि लंबाई था 25, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625, और यहाँ पर चौड़ाई था 10, यानी कि 10 का हो गया 100, तो 10 का 100 हो गया, तो जोड़ दिए तो 625 से 100 725। 725 का यहाँ पर गुणनखंड किए, तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 2 बचेगा, 5 का 20 5 पचे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10,
9 5 45, यहाँ से अब लगभग नहीं टूटेगा। 29 है, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख दिए हैं। 2 को 5 के लिए एगो इधर निकल गया बाहर। यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आखिर ही 5 क्यों आया, तो देखिए क्लियर तो हो गया होगा लगभग, मगर बता देते हैं। 2 को 5 जब रूट अंडर है, यानी कि 2 को 5 के लिए एगो 5 बाहर आ गया और रूट अंडर 29, इसका भी कुछ निकलता तो होता मगर नहीं रहा, तो यहीं पर आंसर हो गया। अब चलते हैं, यहाँ पर तो सिंपल था, लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। अगर लंबाई ना देकर चौड़ाई और क्षेत्रफल दे तो लंबाई कैसे निकालेंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं भी किए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से दिक्कत हो, आयत की लंबाई दे दे 25 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई तो दे दिया, और यहाँ पर चौड़ाई नहीं दे, चौड़ाई को छोड़ करके क्षेत्रफल दे दे। लंबाई, आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर एवं, जैसे इसको चेंज कर देते हैं, अभी तो 25 वाले बनाए हैं, यहाँ पर दे देते हैं 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर लंबाई है एवं इसका क्षेत्रफल दे दिया है। यहाँ पर क्षेत्रफल दे देगा, क्षेत्रफल यहाँ पर दे देगा 234। एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं 12 सेंटीमीटर, सिंपल में भी चल रहे हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल दे देगा 144, चाहे 108 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चौड़ाई निकालें, चौड़ाई एवं परिमाप निकालें। चौड़ाई निकालें, चौड़ाई एवं परिमाप। कुछ भी दे देगा, अगर चौड़ाई निकल जाएगा तो इसे परिमाप निकल ही जाएगा, परिमाप निकल जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा, कुछ भी निकल सकता है। यहाँ पर झंझट आ गया चौड़ाई वाला मामला में। देखिए क्षेत्रफल डायरेक्ट दे दिया है, लंबाई दे दिया और क्षेत्रफल दे दिया। चलिए इसको देखते हैं। घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, साधारण दम सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के देखेंगे क्या दिया है। आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, क्लियर है। एवं आयत का क्षेत्रफल 108 दे दिया है। आयत का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर साफ लिख लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत की चौड़ाई एवं परिमाप या परिमिति निकाले, परिमाप या परिमिति निकाले। चलिए देखते हैं इसको। जब क्षेत्रफल दे दिया और लंबाई दे दिया, चौड़ाई के मामला आ गया। देखिए कैसे चौड़ाई निकल जाएगा। यहाँ पर लंबाई पहले लिख देंगे L बराबर 12 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल यानी कि एरिया लिख सकते हैं या क्षेत्रफल लिख दीजिए। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए देखते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि शॉर्ट में लिख सकते हैं L गुना B। क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र के अनुसार लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L बराबर B, सॉरी L गुना B। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो L गुना B लिख सकते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर लंबाई तो दिया है 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई की जगह छोड़ देंगे या कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर एक्स वाई मान भी सकते हैं, यहाँ बी के बी छोड़ दिए, इसका मान देखिए निकल जाएगा। यहाँ पर समीकरण के रूल का फॉलो थोड़ा सा करना पड़ेगा, जिससे आसान हो जाएगा। तो समीकरण के नियम के अनुसार है कि यहाँ पर जब इस साइड गुना में रहता है तो क्या हो जाएगा, भागा में चल जाएगा, भागा में रहता है तो गुना में, ये तो नियम है।
यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि x गुना b बराबर 2x, तो यहाँ पर b बराबर जब भाई गुना में है तो भागा में आ सकता है 2x बटा x, समीकरण के नियम के अनुसार। क्लियर? इतना तो आप लोग के क्लियर होगा। तो ये देखिए गुना में है ना, तो ये भागा में आ जाएगा। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 112 सेंटीमीटर गुना b बराबर 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों तरफ बराबर है। तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर b के मान निकालने के लिए 108 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 12 सेंटीमीटर, तो 12 से भाग दीजिएगा तो कई बार में लगेगा 12 नवा 108 और 12 दहा 120, तो यानी कि 9 मर्त में सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर 9 सेंटीमीटर यानी कि चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई यानी कि 20 से सूचित करते हैं चौड़ाई b बराबर 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब कहिएगा कि सेंटीमीटर यहाँ पर ये वो कैसे बचा। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि दो गो है, 2 गो सेंटीमीटर है, तो ये को सेंटीमीटर नीचे से काट देगा ऊपर, तो ये को बचेगा, तो इसको हम काट दिए हैं। चलिए अब यहाँ से आसान हो गया, परिमाप परिमिति जो भी निकालना है, विकर्ण निकालना है, क्लियर हो जाएगा। लंबाई एवं चौड़ाई फाइनल हो गया। चलिए देखते हैं। परिमाप इसका निकालते हैं। टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या l प्लस b भी लिख सकते हैं। तो 2 लंबाई तो पहले से दिया था 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया है अभी निकाले हैं चौड़ाई। अभी कितना चौड़ाई निकला है देखिए, भाग दिए हैं ना, भाग दिए तो 12 9 108 यानी कि आ गया 9, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 गुना 12 9 कितना हो जाएगा, 12 9 21, 21 दूनी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 21 दूनी 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे थोड़ा सा कि सेंटीमीटर 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 स्क्वायर क्यों नहीं होगा। तो देखिए गुना में होता है, जोड़ या घटाव में नहीं होता है। गुना अगर मामला रहता तो स्क्वायर हो जाता। ऐसे में भी हम बताए हैं कि क्षेत्रफल में स्क्वायर होगा, मगर परिमाप या परिमिति का है तो इसमें स्क्वायर का मामला नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन हम दे देते हैं, बनाने के लिए प्रयास करेंगे आप लोग। क्वेश्चन एगो लिख देते हैं हम। आयत के लंबाई 45 नहीं, यहाँ पर पीजी देते हैं 18 सेंटीमीटर, 18 मीटर है, मीटर है, तो एवं लिखिएगा एवं क्षेत्रफल इसका दे दिया, क्षेत्रफल 90 126 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर है एवं क्षेत्रफल 126 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो चौड़ाई एवं परिमिति निकालें। चौड़ाई एवं परिमिति निकालें। देखिए इसमें आयत की लंबाई दे दिया है 18 सेंटीमीटर एवं क्षेत्रफल 126 सेंटीमीटर दिया है, तो चौड़ाई एवं परिमिति निकालें। तो परिमिति हम लिख दिए हैं। अगर परिमिति हो या परिमाप हो, दोनों एक ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसको निकाल देना है। और आज का तो एकदम सिंपल रहा।
लगभग उम्मीद करते हैं तो किसी को डाउट नहीं होगा। अगर डाउट भी होगा तो अगले वीडियो भी इससे थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आज तो सिंपल क्वेश्चन कराए हैं, एकदम साधारण क्वेश्चन कराए हैं। चलिए, आप लोग के लिए थैंक यू।